हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का नंबर 52 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग एडवांस सीएसएस पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक एचटीएमएल, बेसिक सीएसएस, एडवांस एचटीएमएल, अब हम लोग एडवांस सीएसएस पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी ट्रांजिशन स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ट्रांजिशन क्या होता है हम लोग के सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशन का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू मेक अ एलिमेंट चेंज स्मूथली ओवर टाइम। यानी कि ट्रांजिशन की हेल्प से हम लोग अपने एलिमेंट का जो स्टेट चेंज करते हैं उसको काफ़ी स्मूथ बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है। इस कोड के अंदर सबसे पहले मेरे HTML फाइल के अंदर मैंने एक डिव क्रिएट कर रखा हुआ है। तो ये हम लोग को एक डिव क्रिएट कर देगा, ठीक है, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देगा हम लोग के HTML के अंदर। उसके बाद मैंने अपने डिव को सेलेक्ट किया, उस डिव की मैंने हाइट पास कर दी, विड्थ पास कर दी। तो हाइट मैंने 200 पिक्सल, विड्थ मैंने 200 पिक्सल पास की। तो ये हम लोग को कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर दिया, ठीक। उसके बाद मैंने अपने इस डिव पे हावर प्रॉपर्टी ऐड कर दी, जिस हावर प्रॉपर्टी को ऐड करने के बाद मैंने बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया। तो क्या होगा, जब भी मैं अपने माउस को इस वाले डिव पे लेके आऊँगा तो ये स्क्वायर से हम लोग के सर्कल में बदल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया है। तो हम लोगों ने हावर जैसे और सूडो क्लास ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो इस पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाएंगे। तो ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम लोग अपने वैल्यू को पास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने डिव के अंदर एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को पास किया, जिसके अंदर मैंने 5 सेकेंड पास की। अब क्या होगा, अब जैसे मैं इस स्क्वायर पे अपने माउस को लेके जाऊँगा तो ये हम लोग के इस स्क्वायर से इस सर्कल में चेंज होने में करीबन 5 सेकेंड लेगा। यानी कि इसको इस रेक्टेंगल से सर्कल के स्टेट पे आने पे 5 सेकेंड लग जाएंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट चेंज ओवर टाइम, यानी कि हम लोग अपने स्क्वायर एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं सर्कल में, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ये काफ़ी स्मूथली हो रहा है। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं, हम लोग को बहुत बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा ये बॉडी क्रिएटेड है, इस बॉडी के अंदर मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। हम लोग अपने CSS के अंदर आते हैं, हम लोग अपने डिव को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और मैं अपनी डिव की हाइट सेट कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैंने 200 पिक्सल कर दी, ठीक। इसकी विड्थ मैं सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल। तो हाइट विड्थ सेट हो गई, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर देते हैं येलो में। सेव करते हैं। ये हम लोग का बॉक्स आ गया है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने डिव पे एक सूडो क्लास लगाता हूँ, जो कि हम लोग का हावर है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं बॉर्डर रेडियस चेंज कर दूँगा 50% पे। सेव करते हैं इसको। अब मैं अपने इस स्क्वायर पे हावर करूँगा, तो ये देखो ये सर्कल में चेंज हो जा रहा है। ये अभी हम लोग को विजुअल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने हावर वाले में प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। अब देखो ये हम लोग के स्क्वायर से सर्कल में चेंज हो जा रहा है, बट बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, बिल्कुल ये स्मूथ नहीं है। तो इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आऊँगा मैं अपने डिव के अंदर, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लिखूँगा, और इसको मैं कर देता हूँ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का मतलब क्या है, 5S का मतलब क्या है, 5S का मतलब 5 सेकेंड। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, पहले ही इसको 5 सेकेंड लग रहे हैं हम लोग के स्क्वायर को विजुअल होने पे। अब अगर मैं इस पर हावर कर रहा हूँ तो ये देखो आप, ये सर्कल को आने में करीबन 5 सेकेंड ले रहा है। अगर मैं माउस को अगेन यहाँ से हटा दूँ तो ये अगेन वापस से स्क्वायर में चेंज होने में 5 सेकेंड का टाइम ले रहा है। अगेन मैं कर दूँ, अगेन ये 5 सेकेंड का टाइम ले रहा है। मैं यहाँ से केवल इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ इसको, तो देखो आप, अभी ये येलो है, जैसे ही मैं हावर करूँगा तो इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगी। मैंने इस पर हावर किया, ये देखो आप, बैकग्राउंड कलर इसकी येलो से चेंज होकर के ब्लू में आ गई, बट इसको चेंज होने में 5 सेकेंड लगे। हटा दूँ मैं, तो ये देखो ये वापस से हम लोग के येलो में आ गई। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी ऐड कर दी। यहाँ पे मैं अगेन ऐड कर देता हूँ अपने, इसका मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ टॉप में 20 पिक्सल का। अभी के लिए मैं इस ट्रांजिशन को हटाता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो मैं इस पर हावर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है, इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं। लेट्स सपोज दैट 70 पिक्सल। सेव करते हैं। ये तो ये देखो, जैसे ही मैं इस पर हावर कर रहा हूँ इसका कलर भी चेंज हो जा रहा है, और बॉक्स भी हम लोग का थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ 100 पिक्सल। तो ये देखो आप, इसका कलर भी चेंज हो रहा है और हम लोग का बॉक्स नीचे आ जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज दैट 3 सेकेंड का। सेव करते हैं इसको।
तो मैं इस पर हावर करता हूँ तो देखो इसका कलर चेंज हो रहा है और ये नीचे आ जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। बट अब यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी दी है। एक तो हम लोग का सबसे पहले ये टॉप से बॉटम आ रहा है, उसके बाद इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो रही है। तो हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को लेकर के टाइम भी दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि हम लोग का मार्जिन टॉप करीबन ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड ले और इसके कलर चेंज होने में 10 सेकंड ले, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आकर के अपने प्रॉपर्टी को पास कर दूँगा जो हम लोग अपने इस सूडो क्लास के अंदर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा मार्जिन डेस्कटॉप 3 सेकंड कॉमा करके अपने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को मैं चेंज करना चाहता हूँ 10 सेकंड में। सेव कर दिया मैंने इसको। अब देखो अब अगर मैं अपने इस बॉक्स पे हावर करता हूँ तो ये देखो ये 3 सेकंड में हम लोग का बॉक्स नीचे आ गया। बट अब इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज होने में ऑलमोस्ट हम लोग को 55 सेकंड लग जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो इसका कलर हम लोग के ब्लू में चेंज हो गया है, जिसको चेंज होने में 55 सेकेंड लगे। अब ऑलमोस्ट ये ऊपर आएगा, फिर 55 सेकेंड इसको लगेंगे हम लोग के कलर को चेंज होने में। तो इस तरह हम लोग अपने सेपरेट प्रॉपर्टी को सेपरेट टाइम दे सकते हैं। यानी कि हम लोग मार्जिन को एक अलग टाइम दे दिए, अपने बैकग्राउंड कलर को अलग टाइम दे दिए। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंट चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स सपोज दैट अभी ये हम लोग का सिंपल बॉक्स है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हाइट की इसकी कम करता हूँ मैं 20 पिक्सल। तो ये कुछ इस टाइप का हम लोग को बॉक्स दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी हाइट को बढ़ाऊँगा सबसे पहले 200 पिक्सल में, और इसकी विड्थ को भी बढ़ा देता हूँ मैं 400 पिक्सल में। सेव करते हैं इसको। कोई ट्रांजिशन नहीं लगा है इस पर, जैसे ही हावर करूँगा ये देखो अब बॉक्स मेरा बड़ा हो गया। अब मैं इस पर भी ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लिखता हूँ। सबसे पहले मैं हाइट पे ट्रांजिशन ऐड करता हूँ कि हम लोग के जो हाइट है वो हम लोग के 5 सेकेंड में पहुँच जाए, और विड्थ को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 10 सेकेंड लगे। सेव करते हैं इसको। तो देखो आप हाइट हम लोग के 5 सेकेंड में 20 से 200 पहुँच जाएगा, बट हम लोग के विड्थ को 200 से 400 पहुँचने में 10 सेकेंड लगेगा। ये देखो आप, ये हाइट हम लोग का पहुँच गया, बट विड्थ अभी भी हम लोग का बढ़ ही रहा है, ये बढ़ रहा है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो और अच्छा हम लोग को समझ में आएगा। 20 सेकेंड कर देता हूँ मैं। अब जैसे मैं इस पर हावर करूँ तो हाइट देखो हम लोग का 5 सेकेंड में पहुँच गया, बट विड्थ को कंप्लीट होने में, यानी कि विड्थ को 200 से 400 होने में इसको 20 सेकेंड लगेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का ट्रांजिशन हो रहा है इस पर भी हम लोग इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो हम लोग के ट्रांजिशन पे भी कई ढेर सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए मैं उसके लिए आता हूँ अपने ट्रांजिशन वाले MDN के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन डिले है हम लोग के पास। ट्रांजिशन डिले क्या होता है, एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने वेबसाइट पे आ रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। मैं इसको 4 सेकेंड करता हूँ और अपने विड्थ वाले प्रॉपर्टी को हटा के हाइट वाले प्रॉपर्टी को भी हटा देता हूँ। यानी कि अब दोनों ये प्रॉपर्टी हम लोग के 4 सेकेंड में रीच होगी। सेव करते हैं इसको। तो देखो जैसे ही मैं इस पर हावर कर रहा हूँ ये तुरंत एक्टिव हो जा रहा है। जैसे ही मैंने इस पर हावर किया ये तुरंत हम लोग का बड़ा होने लग रहा है। तो इसको हम लोग डिले भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी की यूज़ करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे 3 सेकेंड पास कर दिया, सेव करता हूँ मैं इसको। तो ये देखो जैसे मैं इस पर हावर करूँगा तो 3 सेकेंड के बाद ये हम लोग का काम करना स्टार्ट करेगा, तुरंत नहीं स्टार्ट करेगा। अब मैं अगर इससे बाहर भी कर दूँ अपने कर्सर को तो 3 सेकेंड के बाद वापस ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पे जाना चालू करेगा, ठीक। तो ये होता है ट्रांजिशन हम लोग का डिले। मैंने इस पर माउस पे कर्सर कर दिया, बट 3 सेकेंड के बाद ये अब जा कर के ये एक्टिवेट होगा, ठीक। तो ये हम लोग का ट्रांजिशन डिले होता है। अगेन हम लोग अपने MDN वेबसाइट के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने टाइमिंग फंक्शन पे आते हैं ज़रा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग के कई ढेर सारे टाइमिंग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग का लीनियर होता है, उसके बाद हम लोग का ईज़ी ईज़ होता है। ईज़ी ईज़ में हम लोग के जो ये ट्रांजिशन होते हैं वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टेप को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो आप, जैसे ही मैंने स्टेप को सिलेक्ट किया तो ये हम लोग का जो स्टेट 1 स्टेट से सेकेंड स्टेट में चेंज हो रहा है उसमें ये काफ़ी स्टेप लगा रहा है। ये देखो स्टेप में हम लोग का चेंज हो रहा है। बट अगर मैं ईज़ी ईज़ को सेलेक्ट करके यहाँ पे हावर करूँ तो ये देखो काफ़ी स्मूथ आ रहा है। लीनियर अगर मैं कर दूँ तो ये लीनियरली आएगा। अगर मैं क्यूबिक पे सेलेक्ट कर लूँ और अब इसको सेलेक्ट करूँ तो ये देखो आप, ये क्यूबिक टाइप का आ रहा है। ये पहले छोटा हो रहा है फिर बड़ा हो रहा है। तो ये हम लोग का ट्रांजिशन इफ़ेक्ट होता है।
तो मेनली हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे ईजी ईज़ का यूज़ करते हैं अपने ट्रांजिशन के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने ट्रांजिशन का टाइम लिखते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ईजी इन लिख देता हूँ, मैं सेव करते हैं इसको, तो ये देखो आप, ये ईजी इन में जाएगा, यानी कि ट्रांजिशन इफ़ेक्ट काफ़ी स्मूथ है। ठीक, और साथ ही साथ ये जो हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे मैंने डीले के अंदर ईजी इन ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको कट करके अपने ट्रांजिशन के अंदर ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजिशन डीले के लिए एक अलग प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, बट अगर हम लोग को ये डीले ऐड करना है तो हम लोग डायरेक्ट अपने ट्रांजिशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 3 सेकंड लिख दूँ तो ये 3 सेकंड अब हम लोग के डीले के लिए यूज़ होगा, यानी कि 3 सेकंड के बाद हम लोग का अब एक्टिवेट होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग का बॉक्स आ गया। अब अगर मैं इस पर हावर करता हूँ तो ये 3 सेकंड के बाद काम करना स्टार्ट करेगा। 4 सेकंड में ये अपने हावर वाले प्रॉपर्टी को रीच करेगा, और रीच करने में जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो ईजी इन इफेक्ट है हम लोग का। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और MDN की वेबसाइट को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को बताई गई है इस ट्रांजिशन से रिलेटेड, जिसकी प्रॉपर्टी को आप ओपन करो, इस पे जा कर के कोड का प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत हेल्प होगा। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।